यानी आपको खुदा ढूंढना नहीं पड़ा, आपको खुदा ढूंढना नहीं पड़ा, आपको रेडीमेड बना बनाया खुदा मिल गया। ठीक है ना सर? तो आपने बड़े होकर कंफर्मेशन बायस किया कि यार मैं तहकीक करता हूं और यार वाह इत्तेफाक से वही खुदा दुरुस्त है जो मेरे बड़ों ने मुझे बताया था। आप कितने लकी है ना सजाद भाई। और लाहौर की तरह एक हिंदू शख्स जो जालंधर में बैठा है, उसका भगवान बचपन में उसको दिया गया, बड़े होकर उसको भी पता चला कि इत्तेफाक से वही भगवान दुरुस्त है। तो बड़े होकर अपने अपने बचपन के मजहबी नजरियात को कंफर्म करना कंफर्मेशन बायस है, इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है सजाद भाई। आपने सवाल मुझसे किया, सर जवाब भी मेरा आप सुनेंगे। सर ठीक है। मेरे भाई सिंपल सी बात यह है कि लाजिम नहीं है कि जो बंदा जहां पैदा होता है, जिस माहौल में पलता बढ़ता है, जो बातें उसके कानों में डली हैं वो दुरुस्त हो। अगर ऐसा होता तो इसका सबसे बड़ा सबूत आप खुद हैं। ऐसा ही है ना कि जो कुछ आपने सुना, जिस पैराडाइम में, जिस माहौल में, जिस फितरत में आपको पाला गया, आपने उसको छोड़ के किसी और चीज को अडॉप्ट किया। तो इससे मुराद ये है कि इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन ठीक है, आपने आपको जिस फिक्र पर पाला गया, आपने बड़े होकर उसी मैं फिक्र बता पर रहा कैरी हूँ। ऑन ठीक किया। है, हमारा एक तय हुआ कि हम बोलेंगे नहीं। बार मैं आपका सुन रहा जी हूँ। मैं आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक तो कह रहे प्यारे भाई, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि फेस टू फेस बात करें ना, 1 to 1, तो प्यारे भाई बिल्कुल मेरी भी सोच आप जैसी ही थी। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी थी। मैंने भी ये नहीं कि मेरे कान में अजान डली और मुझे बताया कि बेटा नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, बड़ों को अदब देना है, सो। तो मैंने उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने उसको स्टडी किया है। और एटलीस्ट 20 ईयर स्टडी किया है, 20 साल स्टडी किया है। और 20 साल स्टडी करने के बाद जिस साइंस से आपने खुदा को छोड़ा है, उसी साइंस से मैंने खुदा को पाया है। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया है। मैंने ऐसे नहीं कि आपने कहा कि आंख खोल ली तो आपने एक्सेप्ट कर ली। नहीं, ऐसा नहीं तो है। खुदा खुद कहता है। उन 20 सालों तक आप एथियस्ट थे या मुसलमान ही थे? जवाब सुन लेना, यही मेरा और आपका फर्क है ना। मैथ में प्लस भी है और मैथ में माइनस भी है। उन 20 सालों में मैंने, जो कि मुझे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप की तरह खुदा पे मैं भी डाउट हो गया। बात समझिएगा। मुझे डाउट जैसे आप नहीं है करें, सर, मुझे पता मैं पता आपकी कि तरफ, चले ठीक है, चले मेरे लिए भी खुदा की एडिटी 0 हो गई, मगर मैंने उसको रिजेक्ट नहीं किया। मैंने उसको अपने दामन में उसी तरीके से अमल किया। मैंने उसको स्टडी किया कि जो कुछ मेरे पास है, क्या ये राइट है कि रॉन्ग है, इसको मैंने चेक किया है। अब मुझे वो आप ही की किताबों से या हमारी ही किताबों से, उन्हीं साइंटिफिक बुक से, ठीक है, मुझे उसके प्रूफ मिले और मैंने एक्सेप्ट किया। अच्छा सजाद भाई, जिन साइंटिफिक किताबों से आपको इस्लामिक अल्लाह के हक में प्रूफ मिले, वो साइंसी किताबें लिखने वाले खुद मुसलमान क्यों नहीं हुए? इसका जवाब मैं आपको ऐसा दूंगा कि चल आप तसली पे आ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कैसे, अगर कहते मैं भी जवाब देता हूं आपको। सभी ठीक है, दे दें। मुझे बताएं कि वो जो हमारी बिग बैंग की थ्योरी है, वो किन्होंने पेश की है? एडवर्ड हबल ने और आइंस्टाइन वगैरह, 3 ही मेन चीजें हैं ना। तो मुझे बताएं कि जिस बिग बैंग थ्योरी के जरिए आप बहस कर रहे हैं मुझके ऊपर, वो इथिस्ट थे? नहीं, मैंने आपसे सजाद साहब ये पूछा है कि जिस साइंस के जरिए आपको अपने इस्लामी अल्लाह की मौजूदगी का सबूत मिला, वो साइंसी किताबें लिखने वाले जो थे, खुद मुसलमान क्यों नहीं थे? तो प्यारे भाई, मैंने आपको उसी का तो जवाब दिया। मेरी बात समझे। मैंने ये कहा है कि जिस बिग बैंग थ्योरी से आप खुदा की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहे हैं, जिस थ्योरी से, उसी थ्योरी को पेश करने वाले आइंस्टाइन यहूदी थे। ठीक है,